स्वागतम विद्यार्थियों। आज हम साहित्य दर्पण के अनुसार आर्थी व्यंजना का विवेचन करेंगे। विश्वनाथ कविराज ने जो 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ हैं काव्य शास्त्र में, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा एवं लक्षणा व्यापार की या अभिधा या लक्षणा शब्द शक्ति की विवेचन करने के पश्चात कविराज जी ने व्यंजना शब्द शक्ति का विवेचन किया है। तो उस क्रम में व्यंजना के 2 भेद उन्होंने बताया, अभिधामूला और लक्षणामूला। फिर अभिधामूला लक्षणामूला जो है वह दोनों शाब्दी व्यंजना है और शाब्दी व्यंजना के पश्चात आर्थी व्यंजना का निरूपण कर रहे हैं। इस प्रकार व्यंजना के शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, और शाब्दी व्यंजना के 2 भेद हैं, अभिधामूला और लक्षणामूला। शाब्दी व्यंजना के पश्चात आर्थी व्यंजना का निरूपण करते हुए आचार्य विश्वनाथ कविराज ने इस कारिका का निरूपण किया है। वो इस प्रकार है। वक्तृबोधव्य वाक्याना मन्य सन्निधि वाच्य प्रस्ताव देश कालानं काको चेष्टाति कश्चन। बोले वक्तृबोध वाक्याना, वक्तृहला वक्ता के वैशिष्ट्य से, वक्तृ वैशिष्ट्य से, अर्थात वक्ता कौन है उसके आधार पर व्यंग्यार्थ का नियमन होता है या व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। व्यंग्यार्थ के अवगमन में जिस व्यंजना शक्ति का प्रयोग करनी है, अगर वो वक्तृ वैशिष्ट्य है तो वो वक्तृ वैशिष्ट्य से युक्त आर्थी व्यंजना कहलाएगी। अर्थात वक्ता कौन है, किस प्रकार का, उसका चरित्र क्या है, वो धंधे में क्या करने वाला है, वक्ता कौन है कुल मिलाकर। और बोधव्य वैशिष्ट्य, जिसको उस व्यंग्यार्थ का बोध कराना है तो उसके वैशिष्ट्य से भी जो व्यंजना होती है वो बोधव्य वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना कहलाती है। इसके पश्चात तीसरा है वाक्यानम, माने वाक्य वैशिष्ट्य। जिस प्रकार वाक्य का प्रयोग करता है तो उस वाक्य के वैशिष्ट्य से भी होता है, जो वो वाक्य वैशिष्ट्य युक्त आर्थी व्यंजना कहलाती है। फिर कहते हैं अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य, जो पास में किसी स्थिति का, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, किसी व्यक्ति का होना, उसके वैशिष्ट्य से जो व्यंग्यार्थ अवबोधित होता है, उसके लिए जिस व्यंजना शक्ति की आवश्यकता है वह है अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य से आर्थीमूला व्यंजना। फिर कह रहे हैं वाच्य वैशिष्ट्य, वाच्यार्थ जो है उसके वैशिष्ट्य से भी जिस व्यंग्यार्थ का बोध होता है वो वाच्यार्थ वैशिष्ट्य युक्त आर्थी व्यंजना। इसी प्रकार प्रस्ताव वैशिष्ट्य, देश वैशिष्ट्य, काल वैशिष्ट्य और काकु वैशिष्ट्य। प्रस्ताव वाला प्रकार, प्रसंग, देश वाला स्थान, काल वाला समय, काकु वाला ध्वनि विकार, चेष्टा, प्रयत्न आदि वैशिष्ट्य से जिस व्यंग्यार्थ का बोध होता है वो आर्थी व्यंजना कहलाती है। तत्र आदावुपस्थस्य त्यागानुमानाभाव न्यायेन प्रथमं तावत् उपस्थितस्य जो भेदस्य वक्तृ वैशिष्ट्यस्य यत् उदाहरणं तदेव उपस्थाप्यते। परंतु वक्तृ वैशिष्ट्येन साकं वाक्य वैशिष्ट्य, प्रस्ताव वैशिष्ट्य, देश वैशिष्ट्य, काल वैशिष्ट्य इत्येतानि वैशिष्ट्यानि एकस्मिन् उदाहरणे संगच्छन्ति इति एतेषां सर्वाणां समुदायेन एकमेव उदाहरणम् अत्र प्रदीयते विश्वनाथ कविराजेन। तो विश्वनाथ कविराज के द्वारा एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वक्तृ वैशिष्ट्य, वाक्य वैशिष्ट्य, प्रस्ताव वैशिष्ट्य, देश वैशिष्ट्य, काल वैशिष्ट्य, इतने वैशिष्ट्य हैं। जैसे उदाहरण
कालो मधु कुपित एव च पुष्पधन्वा धीरा वहन्ति रतिके दहरा शमीरा केलीवनीयमपि मञ्जुलकुञ्जमञ्जु हृदूरे पतिः कथय किं करणीयमद्य। तो यहाँ ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में भाई इस पद्य है, इस पद्य में एक नायिका अपने सखी या अपनी सहेली या अपनी दासी के लिए कहती है कि कालो मधु, कि काल ये समय है, मधु मधु माने बसंत ऋतु का ये समय है, और कुपित एष च पुष्पधन्वा, ऐसा पुष्पधन्वा च कुपितः, ये पुष्पधन्वा पुष्पम एव धनु यस्य सह पुष्पधन्वा, ये फूल ही जिसका धनुष है अर्थात कामदेव, और एक कामदेव भी बड़े गुस्से में है, अर्थात ये भी प्रत्यंचा बसंत ऋतु में ऐसे उनका प्रभाव बढ़ ही जाता, वो भी प्रभावशाली हैं भी। फिर धीरा बहंती रतिखेदहरा समीरा, रतिखेदहरा समीरा धीरा बहंती, धीरा मंद मंद वायु प्रवाहित हो रहे हैं, जो कि रतिखेदहरा, रति सर्वस्वमधरम कहा है, तो श्रृंगार के जो स्थायी भाव है रति, उस रति को श्रृंगार के अंतिम परिणति जन्य जो खेद है, जो पीड़ा है, जो क्लांति है, जो थकावट है, उसको दूर करने वाले जो शीतल पवन, वो भी धीरे धीरे प्रवाहित हो रहे हैं। केलीवनीयमपि बंजुलकुंज मंजुः, और यम बंजुलकुंज मंजुः, केलीवनी रतिक्रीड़ा करने का जो जंगल है, लता कुंज है, बंजुल लताओं से युक्त कुंज है, मंजुल है, सुंदर है, केलीवनी है, और दूरे पति किमद्य करणीयम कथय, परंतु मेरे पति, मेरे प्रियतम, वो बहुत दूर है, आज मैंने इस समय बड़े दूर है, कथय किम करणीयम, कहो क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर पति होते, वाच्यार्थ में जो है, तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है, बसंत ऋतु है, कामदेव बड़ा प्रबल है, मेरी कामनाएं वासनाएं जागृत हो रही है, और ये समस्त वातावरण ऐसा है जो कि एक संभोग श्रृंगार की और जबरदस्त कामनाएं वासनाएं प्रबल होने वाली स्थिति है। तो इस स्थिति को संभालने के लिए मेरे पति का, मेरे प्रियतम का, मेरे एक युवा पुरुष का होना जरूरी है, परंतु वो तो है ही, अब क्या किया जाए। इस प्रकार इसमें कहने वाला देश, काल, समय आदि आदि इन वैशिष्ट्य से युक्त है। इन युक्त से, इन वैशिष्ट्यों से व्यंजना के द्वारा यह अर्थ निकलता है, यात्रा एतम देशम प्रति, इस स्थान के प्रति, इस जगह के प्रति, यहाँ शीघ्रम प्रच्छन्न काम कहतोया प्रेष्यताम, जल्दी से जल्दी तुम एक गुप्त प्रेमी कामी पुरुष तुम भेज दो, जो मेरी जो मदन पीड़ा, काम वासनाओं को चरितार्थ करे, मदन पीड़ा को दूर करे, प्रशमित करे, जो मेरे अंग अंगों की जो सूरत
करने की प्रबल इच्छा, इस इच्छा को दमित करने में समर्थ हो, ऐसे एक सशक्त समर्थ कामी पुरुष को भेज दो। इति सखीम प्रति कयाचित भेज्यते, अपनी सखी के प्रति किसी की तरह कहा जा रहा है। ये वक्तु वैशिष्ट है, ये जरूर कोई पुंचली है, व्यभिचारिणी है, इसका चरित्र सही नहीं है। देश काल देश स्थान जो बताया जिस प्रकार, वो वैशिष्ट से भी अर्थ निकल रहा है, काल वैशिष्ट भी है, वाक्य इस प्रकार का प्रयोग कर रहा है, आदि आदि इनके वैशिष्ट्य से या व्यंग्यार्थ निकल रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। किम करणीयम इतना कह के रह गया, क्या करना, ये आशय नहीं कि क्या करना, इसको प्रश्न पूछ नहीं रहा है। वास्तव में इसके माध्यम से वो कह रहा है कि तुम जल्दी से जल्दी ये गुप्त प्रेमी कामी पुरुष को भेज दो, ताकि मैं उससे रमण करूं, जो मुझे रमण करे और मेरी कामना वासनाओं को चरितार्थ करे। ये व्यंग्यार्थ निकल रहा है। अब बोधव्य वैशिष्ट्य से एक उदाहरण है, यथा निशीषच्युत चंदनम स्तनतटम निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनंजनी पुलकिता तन्मीतवेयं तनुं मिथ्यावादिनि दूतिबान्धवजन शज्ञातपीडागमे वापिं स्नातुमितो गतासि न पुनः तस्याधमश्यान्तिकम्। तो ये बोधव्य वैशिष्ट्य से, बोधव्य वैशिष्ट्य वाली जो आर्थी व्यंजना उसका उदाहरण है। बोधव्य वैशिष्ट्य माने जिसको कहा जा रहा है, जिसके लिए इस प्रकार वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, और जिससे जो अर्थ निकलना है, जो व्यंग्यार्थ, वो बोधव्य, तो सुनने वाला व जिसको बताया जा रहा है वो कैसा है, उसके आधार पर यहाँ व्यंग्यार्थ बोध हो रहा है। इसलिए बोधव्य वैशिष्ट्य नामक आर्थी व्यंजना। देखिए तो क्या है यह प्रसंग है, किसी नायिका ने जो कि अपने नायक अर्थात प्रेमी से नाराज होकर वह अलग एक स्थान पर रह रही है। कुल मिलाकर उनका अनमना चल रहा है अपनी प्रियतम से, और अपनी प्रियतम से लेकिन मिलने के लिए उसकी इच्छा हुई, लेकिन नाराज है। तो उनको कैसे उनको समझाए, कैसे बुलाएं। इसलिए वो अपनी किसी सखी सहेली जो थोड़ा सा देखने में सुंदर है, परंतु उसको पता नहीं था कि इस प्रकार घटना घट जाएगी, परंतु फिर भी उसने सोचा ये मेरा काम कर देगी, अर्थात मेरे प्रियतम को, मेरे प्रेमी को समझा बुझा करके मेरे पास ले आएगी। तो उसने कहा कि तू जा मेरे प्रियतम को समझा के मेरे पास ले आ, ताकि मेरे जो कामना है, मेरी जो मदन इच्छा है, काम इच्छा है, उसकी पूर्ति हो सके। परंतु ये जो सहेली वो वहाँ गई तो सही समझाने बुलाने, लेकिन समझाने बुलाने के स्थान पर खुद ही समझ गई, और बुलाना तो दूर की बात है। मगर जिसने भेजा था उसकी जो काम इच्छा को पूर्ति कराने के लिए वो काम करना था, लेकिन खुद की काम इच्छा को उसने वहाँ उसके साथ पूर्ति कर ली। उसके रमण करवाना था, लेकिन खुद रमण करके आ गई, और आकर के यहाँ झूठ बोल रही है। और जो झूठ बोली उस झूठ को पकड़ लिया उसकी सहेली ने, और उसको पता चल गया कि तुम तो जाकर उससे मिल के आई हो, तुम ही झूठ बोल रही हो। इस बात को कहने के लिए तो इस प्रकार कह रही है, बोले निशेष च्युतचंदनम स्तनतटम, स्तनतटम जना जो वक्षज है, उरज है, उसी जो चारों चतुर्सीमा है, चारों पार्श्व है, उसके चंदन लगा हुआ है, ता वो चंदन छूटा हुआ है, छूट गया है। निशेष च्युतचंदनम,
चंदन छुटा हुआ है। और दूसरी बात है कि निमृष्ट रागोधुर, अधर की जो लालिमा है, राग है, जो लिपस्टिक वगैरह लगाई थी, बहुत छूटा हुआ, छूट गया है। लालिमापन फीका पड़ गई अर्थात वो छूट गई है, मिट गई है। नेत्रे दूरम अनंजनी, तीसरी बात है कि जो आँखें, आँखों के जो अंजन है, काजल है, वो दूर हो गए, छुटे हुए हैं। दूरम अंजनम दूरम गतम अंजनम, यही हो ते दूरम अंजने एवं भूते नेत्रे, दोनों आँखों के काजल भी छुटा हुआ है। चौथी बात है तवेयम तन पुलकिता तन्नी, तवेयम तन्नी तनु पुलकिता, तुम्हारी जो दुबली पतली शरीर है, मैं तुमको संगति हो, तुम्हारे शरीर पुलकित है, रोमांचित है। पांचवी बात है कुछ नहीं, यही है बहुत कुछ। इसलिए हे मिथ्यावादिनी दुति, ये दौत्य कर्म संपादित करने वाली मेरी सखी सहेली बा मेरी दासी जो भी हो, मिथ्यावादिनी, तुम झूठ बोलने वाली हो। बांधव जनस्य ज्ञात पीड़ाग में, तुम अपने बंधु अपने प्रियजन की पीड़ा को न समझने वाली, मेरी जो पीड़ा थी, मेरी जो कामनाएं वासनाएं थी, उन काम वासनाओं को, काम वासनाओं की पीड़ाओं को न समझने वाली, तुम क्या करो, बापीम स्नातुम इतो गतासी, इतः मैंने यहाँ से, तुम बापी मैंने जलाशय में स्नान निमित्त गई हुई थी, न पुनः तस्य अधमश्यंतिगम, न फिर उसी अधम घटिया जो व्यक्ति, अधम व्यक्ति, जो निकृष्ट कोटि के व्यक्ति, उसके पास नहीं गई थी। तो इस प्रकार उसको उल्हाना दे रही है। तो उसके पास गई नहीं थी अर्थात गई थी। और बांधव जन से मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाली, तुम्हें झूठ पकड़ में आ गई हो, इस प्रकार बोधव्य वैशिष्ट को बोलने वाली है, वो एक इस प्रकार कार्य करके आई है। तो उसके लिए प्रयोग करने के कारण इस प्रकार अर्थ निकल रहा है कि तू तो मेरे प्रियतम को उपभोग करके आई हो, लेकिन ये झूठ बोले। अत्र तदंतिकम एवं रंतुम गतासी, तो उसके पास रमण करने के लिए तुम गई हुई थी। विपरीत लक्षण है अलक्षण, विपरीत अर्थ से, विपरीत लक्षण से लक्ष्यार्थ निकल रहा है। तस्य च रंतुमिति व्यंग्यम, न तदंतिकमेव गंतुम तदंतिकमेव रंतुम गतासी विपरीत लक्षण लक्ष्यम तस्य च रंतुमिति व्यंग्यम प्रतिपाद्यम द्वितीय वैशिष्ट्याद उत्पद्यते। तो उसके पास रमण करने के लिए व्यंग्यार्थ जो प्रतिपाद्य है वे द्वितीय के पास, द्वितीय की वैशिष्ट्य से, दौत्य कर्म को संपादित करने से वैशिष्ट्य से इस प्रकार अर्थ निकल रहा है व्यंग्यार्थ कि तुमने उससे रमण किया है। क्योंकि ये जो जितने भी चिन्ह हैं, क्योंकि उसने आकर कहा मैं कि स्नान करके आई हूँ, तो इसलिए हालत है कि ये जो चीज़ें हैं इसको छुपाने के लिए, क्योंकि ये जो लक्षण सब हो रहे हैं ये दोनों बात से होगी। एक तो प्रतिकर्म करने से, उसके साथ संभोग करने से भी होगा और स्नान करने से भी होगा। क्योंकि वक्षस्थल पर जो चंदन छूटना स्नान करने से भी छूटेगा, और संभोग कर्म में जब उसके कुछ मर्दन किया जाएगा तो उससे भी चंदन छूट जाएगा। और विमृष्ट राग लिप्टी वगैरह स्नान करने से भी जाएगा, और जति कर्म में संभोग के समय जब चुंबन आदि जो क्रिया है, रति क्रीड़ा है, तो उससे भी छूटेगा। और काजल भी वो नहाने में भी छूटेगा, और उससे भी मुख से जो चुंबन आदि से वो भी छूटेगा। रोमांच जो है ना वो भी स्नान करने में शीतल जल से भी होगा और संभोग से भी होगा। तो इस प्रकार ये सब बातें जो है दोनों तरफ पीठ हो रहे, जो विपरीत लक्षणा से यहाँ बोधव्य वैशिष्ट से अर्थ निकला कि तुम तो उससे रमण करने आई हो, स्नान करने नहीं गई थी। इस प्रकार जो वैशिष्ट से अर्थ निकला, ये अर्थिमूला व्यंजना बोधव्य वैशिष्ट से हुई। तो आगे फिर अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य और बहुत सारे हैं। विद्यार्थियों आज यहीं विराम लेते हैं, पुनः अगली कक्षा में जारी रखेंगे। धन्यवाद।